मुस्लिम इंस्टीट्यूट डिबेट सब कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कादिर नवाज और हाजी मोहसिन हॉल में एक शानदार 4 लसानी मुबाहिसा का इनकाद किया गया। इस तालीमी प्रोग्राम में स्टूडेंट तलबा व तालबात ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जबानों में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। बच्चों के पुरएतमाद अंदाज गुफ्तगू और मुतलाइल ख्यालात से साबित कर दिया कि आज का तालिब इल्म मुस्तक़बिल का बाखबर शहरी है। उर्दू मुबाहिसे में डॉक्टर संजय बिलाल भारती और डॉक्टर एमएन इम्तियाज अहमद, हिंदी में डॉक्टर निबुर्न भट्टाचार्य और जनाब राजू मिश्रा, जबकि अंग्रेजी मुबाहिसे में जनाब हसनैन इमाम और मोहतरमा नौशन बाबा खान ने जज के फराइज अंजाम दिए। इस मौके पर मेहमान खास जनाब तनवीर अफजल ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ऐसे तालीमी मुकाबले एतमाद, शऊर और बेहतरीन मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। मुबाहिसा में कामयाब तालबा और तालबात को तोहफे और सर्टिफिकेट्स दिए गए, जबकि तमाम शुरका को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया ताकि तालीम के मैदान में इनका हौसला मजीद बुलंद हो। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के इजाज़ी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस ने मेहमानों का खैर मकदम किया। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर जावेद अख्तर और शमशु साहिलिन ने अंजाम दी, जबकि आखिर में डिबेट सेक्रेटरी जनाब साजिद परवेज ने तमाम मेहमानों और शुरकाओं का शुक्रिया अदा किया। बड़ी तादाद में मौजूद शख्सियात, उस्ताद, वालिदैन और तलबा की मौजूदगी ने इस बात को साबित कर दिया कि तालीमी तरक्की का वाहिद रास्ता है। मैं हूँ मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। आइए देखते इस वीडियो के जरिए। थैंक यू। आइए साहिद भाई, आइए साथ में। सब बच्चों को बुलवा लिए। सही बात है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि अभी कई रोज़ पहले जो है एक ट्राइलिंगुअल कंपटीशन का जो है प्रोग्राम, उसका भी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मुस्लिम इंस्टीट्यूट में किया गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर लैंग्वेज को लेकर के और सीखना भी चाहिए। जो हमारा स्टेट का लैंग्वेज है, जो हमारा मादरी ज़बान है, जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, हर लैंग्वेज को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हर लैंग्वेज को लेकर के एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के, जब तक हम लोग एक दूसरे के लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे नहीं, उनमें क्या लिखा उसको जानेंगे नहीं, तो लगेगा कि वो लोग बहुत दूर के कोई लोग हैं, हम लोगों से जिन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि बांग्ला में कितने सारे जो है पर्शियन वर्ड्स का यूज़ जो है किया जाता है। तो एक ज़माने से जो है ये इंटर लैंग्वेज का एक रिलेशन लेकिन हमेशा से ही रहा है, जिसको आज के ज़माने में लोगों ने कोई लैंग्वेज को बंगाली का लैंग्वेज कर दिया है, किसी उर्दू जो है मुसलमानों का लैंग्वेज कर दिया है। इस तरह से जो है बंटवारे के शक्ल में जो आज लैंग्वेज को एक अहम हथियार के हिसाब से यूज़ किया जा रहा है। कलकत्ता में जो डिबेट का जो देखिएगा कि एक अहम डिबेट जो कलकत्ता में एक कलकत्ता क्लब है, वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं नेशनल लेवल पर। मुस्लिम इंस्टीट्यूट से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि नेशनल लेवल शायद अभी नहीं भी अगर हो, अगर स्टेट लेवल का भी कोई, आज इलेक्शंस का ज़माना है, वोटर लिस्ट SIR को लेकर के क्या हो रहा है सब हम लोग जानते हैं। तो इसको सामने रखते हुए भी, या कोई भी दूसरा टॉपिक हो सकता है, उसको लेकर के अगर स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, जो ऑथर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, ये एक सालाना प्रोग्राम मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कैलेंडर में होना चाहिए कि एक स्टेट लेवल का एक डिबेट का प्रोग्राम हो, जहाँ पे कोई कंपटीशन वाला नहीं हो, कोई एक अहम टॉपिक जो उस मतलब करंट टॉपिक हो, जिसको लेकर के अलग अलग फॉर एंड अगेंस्ट पे लोग डिबेट करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जी जो है डिबेट करवाना चाहिए, SIR वगैरह क्या कहते जी हाँ, तनवीर अफजल साहब ने सिर्फ इशारा किया, वो उसे हम मज़ाकरा कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ़ लोगों को बुला के, जो सब अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनको बुला के यहाँ किया जाए। तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और हमारा वैसे भी आइंदा 2027 में 125 साल पूरे हो रहे हैं, और वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारे वो सारे प्रोग्राम्स होंगे। तो हम उसमें भी ये करेंगे कि हम स्टेट लेवल पर भी ये सारे प्रोग्राम करें। ये समझिए पिछले 125 साल से, 124 साल की तो हम लोग की उम्र हो गई है मुस्लिम इंस्टीट्यूट की, लेकिन उसके क़याम से पहले से ये 4 ज़बानों में डिबेट का सिलसिला शुरू है।
मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हमेशा ये होता था और एक तरह से एक मेला लगता था। पहले हम लोगों ने खुद देखा है कि इतने बच्चे आते थे कि वो कंट्रोल करना मुश्किल होता था। ये वाला हॉल, नीचे हॉल, पास वाला हॉल, ऊपर, सब तरफ स्टूडेंट ही रहते थे, क्योंकि पहली जमात से लेके, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, पहली जमात से लेके एमए तक के तलबा तालबात यहाँ आया करते थे और 4 ज़बानों का ये डिबेट का मुकाबला हुआ करता था। डिबेट ही मुस्लिम इंस्टीट्यूट के यानी सूरत में अमल में आने की बुनियादी वजह डिबेट ही है कि डिबेट कमेटी अगर डिबेटिंग सोसाइटी नहीं बनी होती तो शायद मुस्लिम इंस्टीट्यूट का अमल ही वजूद में नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी है। और 4-5 साल का वक्फ़ा रहा कि 4-5 साल में गुज़िश्ता डिबेट का कोई प्रोग्राम नहीं हो सका। स्वालिन शम्स ये हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने जब डिबेट सेक्शन छोड़ा तो फिर वो बिल्कुल एकदम सर्द होकर रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब साजिद परवेज़ साहब डिबेट सेक्रेटरी के इस पोस्ट पे आए हैं और उनके आने के बाद डिबेट सेक्शन में हलचल हुई है। इससे पहले क्विज़, फिर अब ये डिबेट आप लोग देख रहे हैं कि 4 ज़बानों में हो रहा है। ये वक्त की बहुत ज़रूरत है, उन्हें तो करना चाहिए, ज़ाहिर हम किसी को ऑर्डर तो नहीं से। हाँ, ये हम लोगों ने तनवीर भाई यहाँ मौजूद हैं, उनको याद होगा कि स्टूडेंट हेल्थ होम बंगाल का एक ऐसा इदारा था जो पहली जमात से लेके पीएचडी तक के तलबा का है, वो 4 ज़बानों में ये मुकाबला हुआ करता था। वो एक तरह का हम लोग का फेस्टिवल होता था स्टूडेंट हेल्थ होम, लेकिन वहाँ बंद हो गया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट तो उससे पहले से ये करता आ रहा है और हमेशा करता रहेगा। हमारे जितने भी मिली इदारे हैं या इलाक़ाई तौर पर जो क्लब हैं, जो छोटी मोटी तंजीमें हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह के डिबेट का प्रोग्राम करें, मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वालों को लेके आए, क्योंकि हम उनको ला के उनकी सोच फ़िक्र को समझ कर हम अपनी बात उनसे कह सकते हैं और हमारे उनके दरमियान जो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं वो इसी तरह से दूर होंगी। जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो एक गलत तासुर हमारा कायम रहेगा। तो इस तरह के डिबेट के प्रोग्राम तमाम मिली इदारों को करना चाहिए। मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है वो तीनों लैंग्वेज को एक साथ लेकर जो डिबेट का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है वो अपने आप में सराहनीय है, प्रशंसा के योग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी जो है मैनेजमेंट की कमेटी में भी हैं, मैं प्रत्येक का नाम तो नहीं जानता भी, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अलग अलग जो है भाषाओं में बच्चों ने अपनी बातों को रखा और बच्चों को मौका दिया वहाँ पे यहाँ पर आकर उनको देने के लिए, इसलिए बच्चे भी प्रशंसा के योग्य हैं और मैनेजमेंट भी यहाँ का प्रशंसा के योग्य है कि उन्होंने बच्चों को ऐसा मौका दिया। दौर में AI के दौर में मुस्लिम इंस्टीट्यूट हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश पे बहुत ज़ोर से काम कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में बच्चे भी हैं और बच्चों का क्या कहने मांगी है कि लोग जो है ज़्यादा सोशल मीडिया में रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आए हैं वो जो है वो जाकर जो है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बारे में अपने स्कूलों में, और जो टीचर्स आए हैं उन्होंने अपने स्कूलों के बारे में मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं, जिससे अगले वर्ष जो है ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे यहाँ पर हिस्सा लें और इस डिजिटल युग में भी जो है ना बच्चों को जो है मौका दिया गया और ये एक डिजिटल उनको ये बताया गया, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये कहा कि जो है डिजिटल युग हमें आगे ले जा रहा है, तो हम डिजिटल युग को रोकना नहीं चाहते बल्कि और आगे ले जाना चाहता मुस्लिम इंस्टीट्यूट। मैं तो ये चाहूँगा कि सभी समाज के जो संगठन हैं छोटे बड़े, उनको मुस्लिम इंस्टीट्यूट से ये सीख लेनी चाहिए और इस तरह का आयोजन करना चाहिए जिससे सभी बच्चों को आगे जाकर मौका मिले, एक मंच मिले जिसमें आकर अपने वो विचार रख सकें। और आज के युग में जब बच्चे जो आपस में मिल नहीं रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि डिजिटल युग में अपने फ़ोन पर सीमित हैं, तो ज़रूर अलग अलग स्कूल से और अलग अलग जो है मोहल्ले से, इलाके से आए हुए बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे और अपनी बातों को, अपने इरादों को, अपने विचारों को जो है एक दूसरे से शेयर करेंगे, बांटेंगे, जिससे शायद समाज और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद रहेगा। और ये डिबेट कंपटीशन हर साल हो, साल में 2 बार हो, जैसे तनवीर अफजल साहब ने जब कहा कि इसको बड़े पैमाने पर भी हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह आइंदा दिनों में। और बहुत सालों के बाद अच्छी एक डिबेट का मुकाबला जो हम लोग देखा, हम लोगों ने बहुत खुशी हुई और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है, बच्चों की जो तैयारी थी, बहुत सालों के बाद इस हॉल में इतनी बड़ी तकरीब देख करके हमें बहुत खुशी हुई। और आइंदा साल इससे भी बेहतर हो ये उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे और भी तलबा तालिबात इसमें शामिल होंगे और भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए, खेलने वेलने हम लोग भी खेलने वगैरह बहुत खेला हम लोगों ने बचपन में, बट हम लोगों ने यही नोटिस किया कि हमारे सामने जो तरक्की किया, जिन्होंने जो स्टेज पे आए हैं, जो लीडर आए, जो शोहरत पाया जिन्होंने, वो बोलने में अच्छे थे, अच्छी तकरीर करते थे, अपनी सलाहियत, अपने बोलने की सलाहियत को इस्तेमाल किया। तो हम भी बच्चों से कहेंगे खेल कूद तो अपनी जगह है, मगर अपनी बातें दलील के साथ रखना, स्टेज पे बोलना, लोगों के सामने बोलना, इसकी आदत बनाएं, इसके लिए तैयारी करें। क्योंकि एक स्पीच से, एक आप किसी बात से सारे हिंदुस्तान में एक सेंसेशन बन सकते हैं।
लोग आपको पहचानने लग सकते हैं। किसी इम्प्रॉम्प्टू मौका मिला आपको बात करने का और आपने कुछ ऐसी बातें कह दी दलील के साथ, अच्छी बात जो रिकॉर्ड हो गई और सारे हिंदुस्तान में वो गर्दिश करी, तो ये सब बातें बहुत असर करती हैं, ये लीडर बनाती हैं, लोगों के नज़र में आपको लाती हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है, डिबेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के क़याम के बाद मुझे डिबेट सेक्रेटरी के अहदे पर फाइज किया गया और मुझसे कहा गया कि ये काफ़ी सालों से डिबेट का सेक्शन जो है, डिबेट नहीं हो पा रहा था इस सेक्शन में, तो आप कोशिश करें। तो मैंने अपनी जानिब से हमारी डिबेट सब कमेटी और मैनेजिंग कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी की हेल्प से कोशिश की और माशाल्लाह ये डिबेट प्रोग्राम जो है 4 ज़बानों में जो आज हुआ बहुत कामयाब रहा। अभी तो कम मेरे ख्याल में 10-12 स्कूल तो होंगे ही, अभी तो एग्जैक्ट नहीं पता, बाद में हम लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे, लेकिन काफ़ी स्कूलों ने, शहर कलकत्ता के जितने भी स्कूल्स हैं ज़्यादातर स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। और चूँकि माध्यमिक और ICSE का एग्ज़ाम्स होने वाला है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स जो अभी नहीं पार्ट कर पाए कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह टाइम शेड्यूल को देखेंगे हम लोग, डेट को, तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तनवीर साहब जो है हमेशा से मोटिवेट करते हैं और कौम के लिए इनके दिल में हमदर्दी है। ये जिस सेक्शन में इनको जब भी जिस ओहदे पर फाइज किया है वहाँ इन्होंने बहुत काम किया है और हमारे कम्युनिटीज़ को, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ही काम किया। जब ये बंगाल माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में थे वहाँ से भी उन्होंने बहुत काम किया, सब जग जाहिर है। और अभी फ़िलहाल बैकवर्ड्स कमीशन में है, तो इंशाल्लाह यहाँ भी काफ़ी काम करेंगे। और ये हमारे बड़े भाई हैं, काफ़ी दिनों से इनसे हमारे मरासिम हैं, तो उम्मीद करते हैं ये हमें गाइड करेंगे और कैसे बेहतर किया जाए। मुस्लिम इंस्टीट्यूट डिबेट सब कमेटी की जानिब से ये आज का जो डिबेट का प्रोग्राम जो 4 ज़बानों में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में हुआ, ये गुज़श्ता जो है कई बरसों से उस पर एक जमूद तारी था। नई कमेटी हमारी आई और नदीमुल हक साहब जो राज्यसभा के MP भी हैं और हमारे प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी सरबराही, और डॉक्टर नईम अनीस साहब जो हमारे एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी सरबराही में जो है इस बार साजिद परवेज़ साहब जो डिबेट सेक्रेटरी हैं, उनकी सरबराही में जो है ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। हम लोगों ने कोशिश की, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सारे बच्चे आए, तलबा और तालबात आए और उसमें पार्टिसिपेट किया और अपने ख़यालात का इजहार किया। और हमारी आइंदा कोशिश होगी कि और ज़्यादा हम इसको बड़े पैमाने पे कर पाएँ ताकि और ज़्यादा बच्चे बच्चियाँ उसमें शामिल हों। चूँकि ये मुकाबला जो है स्कूली सतह पे था, हम लोग जो है स्कूल और कॉलेज तक जाएँ, यूनिवर्सिटी तक जाएँ और उसको आगे बढ़ाएँ इंशाअल्लाह। इस कोशिश को तो सराहना मिलनी ही चाहिए, प्रशंसनीय है। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ये सिर्फ डिबेट को लेकर नहीं, मैंने जब भी देखा है मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कवि सम्मेलन हो, कहानी पाठ हो, कोई भी प्रोग्राम्स में हमेशा कई ज़बानों को एक साथ मिला के ही प्रोग्राम किया जाता है। और क्योंकि आज इंसान हर एक स्तर पे बटा हुआ है, सहिष्णुता की बड़ी कमी है, तो ऐसे जो मंच है जो हमको सांस्कृतिक संवाद और साहित्यिक संवाद का मौका देती है, इससे एक होता है कि हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरों की बातें सुनते हैं, संगम, एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति अगर हमारे दिल में कोई भी गलत राय बनी भी हुई है वो टूट जाती है, क्योंकि मज़हब के साथ लैंग्वेज का कोई नाता नहीं है। और इंसान क्या होता है कि जब भी हम लोग इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं और ख़ासकर एक कल्चरल फॉर्म में, तो वो हमको हमेशा ज़्यादा एनरिच करता है, हमको ज़्यादा टॉलरेंट बनाता है, जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।